देखो बहुत ध्यान से सुनोगे बात को। इशू ऑफ क्या लिखा हुआ है? या फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्या हम लोग इश्यू ऑफ डिबेंचर में ये पढ़ लिए थे? ये पढ़ा हुआ है। एक बात ध्यान रखना, 20 नंबर का इश्यू ऑफ शेयर और 5 नंबर का इश्यू ऑफ डिबेंचर, टोटल 25 नंबर का इश्यू ऑफ शेयर और डिबेंचर मिलाकर की जो टॉपिक है, चाहे वो 1 नंबर का ही आए छोटा क्वेश्चन में, ये टॉपिक आएगा जरूर एग्जाम में, चाहे वो 1 नंबर में ही पूछे आपको, बट पूछेगा पक्का। तो पूरा कहानी एक बार और रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से समझोगे बात को। नॉर्मली क्या होता है कि कंपनी मार्केट में क्या किया अभी हम लोग इशू ऑफ किसके बेस पे बात कर रहे हैं कि कंपनी मार्केट में क्या इशू किया। तो कंपनी के पास से गया क्या? शेयर गया। और कंपनी के पास आया क्या? पैसा आया, दैट इज कैश आया। तो इसको बोलते हैं क्या हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर द पर्पस ऑफ कि कंपनी को रुपया चाहिए था और कंपनी ने मार्केट में इक्विटी शेयर इशू किया। तो कितना रुपया का शेयर इशू किए? 10 लाख का मान लेते हैं। याद आ रहा है कहानी पूरा? फिर हम लोग क्या सीखे थे कि कंपनी को एक 5 लाख रुपया का मशीनरी चाहिए। कंपनी मशीनरी परचेज करने गया किसके पास? बी लिमिटेड के पास। और कंपनी बी लिमिटेड को क्या बोला कि आपसे जो हम 5 लाख का मशीन लेंगे, आपको अपने कंपनी का, हम लोग कुछ भी रुपया आपको नहीं देंगे, आपको अपनी कंपनी का क्या पकड़ा देंगे? उधर हम लोग पढ़े थे क्या पकड़ा देंगे? बात एक ही है कि हम लोग मशीन परचेज किए, सामने वाले को डिबेंचर दें या शेयर दें, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वही है। जहां पहले क्या लिखते थे, अभी हम लोग लिख देंगे शेयर। ये वो पार्ट है जो एग्जाम में हर साल आता है, चाहे 1 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन में ही आए, बट आएगा श्योर एकदम। इसीलिए उस समय भी टाइम दिए थे, फिर टाइम दे दे रहे इसके पीछे। तो कंपनी 5 लाख का क्या परचेज किया? 5 लाख का मशीनरी परचेज किया। उसके बदले कंपनी सामने वाले को क्या पकड़ा दिया? कंपनी का शेयर पकड़ा दिया। याद आ रहा कहानी पूरा ठीक से? तो इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में पहले भी पढ़ाया हुआ 2 पार्ट होता है कि नहीं, चाहे इशू करें शेयर चाहे वो डिबेंचर। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट में क्या खरीदते हैं बोले थे? और या तो सामने वाले का पूरा बिजनेस ही परचेज कर लिए। बोलो याद आ रहा है कहानी पूरा ठीक से? तो हम लोग या तो सामने वाले का पूरा एसेट या तो पूरा का पूरा बिजनेस। वही पुराना कहानी कि कंपनी क्या किया, एक 72,000 का क्या परचेज किया? मशीनरी परचेज किया मान लो। और कंपनी सामने वाले को बोला कि हम अपनी कंपनी का आपको शेयर पकड़ा देंगे। अब ये शेयर पार पे भी जा सकता है, ये शेयर डिस्काउंट पे भी जा सकता है और प्रीमियम पे भी। याद आ रहा है कि नहीं कहानी? तो इशू ऑफ शेयर या डिबेंचर, इशू ऑफ शेयर या डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, पहले भी पढ़े थे कि नहीं हम लोग ये सारा? तो चाहे एग्जाम में इशू ऑफ डिबेंचर आए चाहे इशू ऑफ शेयर आए, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश आएगा पक्का। या तो सामने वाले से क्या परचेज कर लिया, या सामने वाले का पूरा बिजनेस ही परचेज कर लिया। क्लियर? तो अगर मान लो एसेट परचेज किए तो क्या एंट्री पास करेंगे हम लोग? तो पहले हम लोग एंट्री पास कर लेंगे एसेट परचेज करने का। तो क्या एंट्री पास होगा? तो एसेट्स अकाउंट क्या? डेबिट। कितना? किससे परचेज किए? तो क्या लिख देंगे? बी लिमिटेड। कितना रुपया? पक्का बात एकदम। अब हम लोग सामने वाले को 10 रुपया का शेयर दिए, कितने में? 10 में, एट पार। पक्का बात एकदम। 2 बात बताए थे, पहला क्या? पार पे इशू करो, प्रीमियम पे इशू करो या डिस्काउंट पे इशू करो, वेंडर जितना से, ध्यान है लिखाया हुआ था, वेंडर जितना से वेंडर उतने से ही डेबिट होगा। तो वेंडर कितना से क्रेडिट हुआ? तो डेबिट भी। तो बी लिमिटेड अकाउंट क्या? डेबिट। कितना? अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है इसमें? नरेशन। तो बी लिमिटेड टू क्या?
इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि अभी क्या इशू कर रहे हैं, इसमें अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है हम लोगों का, बीइंग कितना 72,000 का इक्विटी देंगे, एक इक्विटी का वैल्यू कितना, तो डिवाइडेड बाई 10 मतलब कितना 7,200 क्या इक्विटी शेयर, बीइंग 7,200 इक्विटी शेयर इश्यूड, ठीक है, एट क्या, नहीं ऑफ ₹10 ईच, पहले क्या लिखेंगे ऑफ ₹10 ईच एट क्या पार, क्लियर हो रहा कहानी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का 7,200 इंटू कितना, पार में तो कोई माथा पच्ची है ही नहीं, पहला बात जो लॉजिक सीखना होता है किसमें, डिस्काउंट में और प्रीमियम में अपने लोगों को सीखना होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं सेकेंड नंबर सिचुएशन में 10 रुपए का कितना, मतलब कंपनी ने कितना परसेंट, 10% डिस्काउंट दिया है कि नहीं, क्या एंट्री पास करते हैं हम लोग, वेंडर जितना से क्रेडिट उतना से डेबिट, तो बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितना, फिर क्या करते हैं हम लोग, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर शेयर डेबिट कितना होगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, बोलो कुछ याद आ रहा है, बोलो 72,000 डिवाइडेड बाई, याद आ रहा है कि नहीं कहानी पूरा ठीक से, डिवाइडेड बाई 9 कितना इक्विटी शेयर इशू करेंगे, 800 आ रहा है क्या कि 8,000 आ रहा है, 8,000 इक्विटी शेयर आ रहा है, तो बीइंग 8,000 इक्विटी शेयर क्या इश्यूड ऑफ रुपीज क्या 10 ईच एट क्या 10% डिस्काउंट, बोलो क्लियर हुआ ठीक से। अब बोलो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर में क्या करेंगे हम लोग, तो 8,000 इंटू बच्चा लोग 1, डिस्काउंट तो ₹1 हुआ है कि नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया हम लोगों का 8,000 पक्का। इक्विटी शेयर कैपिटल 8,000 इंटू ऑलवेज मल्टीप्लाइड विथ 8,000 इंटू 10 कितना रुपया, ये सिखाया हुआ है कि नहीं पहले भी। फिर तीसरा सिचुएशन क्या होगा हम लोगों का, कंपनी 10 रुपये का कितने में 12 में, मतलब 20% प्रीमियम पे दिया, क्लियर हो रहा है बात ठीक से। एंट्री क्या पास करनी है, जितना से क्रेडिट उतना से, तो बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितना, फिर क्या करेंगे 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ कितना अमाउंट आएगा ये किस बात पे डिपेंड करेगा, नरेशन पे, तो बीइंग बोलो 72,000 डिवाइडेड बाई, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 72,000 डिवाइडेड बाई 12 कितना आ गया, तो 6,000 इक्विटी शेयर क्या इशूड ऑफ कितना, ऑफ क्या ऑफ 10 ईच एट क्या 20% प्रीमियम, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो 2 इक्विटी शेयर में बच्चा लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इनटू फेस वैल्यू कितना, ये हो गया आपका 60,000 पक्का बात। फिर 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम इंटू 2 ये हो गया 12, मतलब जो हम लोग उधर डिबेंचर में सीखे थे पूरा कॉपी पेस्ट है कि नहीं है, बट क्योंकि कभी कभी डिबेंचर की जगह क्या इशू करने बोल देगा, इक्विटी शेयर इशू करने बोल देगा, तो सारा कहानी हम समझा दिए एक बार, ठीक है, नोट करो फटाफट। तो सर कैसे नोट करें, हेडिंग दिया हुआ ना सभी कोई, हेडिंग देने के बाद में डाउन एरो करके ये वाला लिख लोगे, ठीक है, इधर एसेट और इधर बिजनेस।
एक मिनट, हो गया? डाउन एरो करके 2 सब पार्ट कर लिए तो सभी कोई? बस ये पूरा नोट कर लो अच्छे से। हो गया? चलो नोट करते जाओ, कोई दिक्कत कोई दिक्कत। कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ डिबेंचर की जगह आपने क्या किया, इक्विटी शेयर लिख दिया। और डिबेंचर वाला भी क्लास में कम से कम 5-7 बार रिकॉल हो चुका था अपना। हो गया? ठीक है, ये पोर्शन भी अपना कंप्लीट हुआ ही है।